हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एसएल, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। अच्छा जी, एसएल का परफेक्ट होना भी बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब एसएल आपका हिट हो जाता है तो आपको दोबारा एंट्री का मौका मिल जाता है। तो यही बहरहाल हमारे साथ हुआ। मैं हमेशा से प्रोपोगेट करता हूँ कि लाजमी एसएल लगाइए और छोटा लॉस बंदा ले लेता है और उसके बाद दोबारा से अपने आप को रीएडजस्ट कर लेता है। तो खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी यही चीज़ बताई जाती है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप रब्ता करके तो आप फर्दर प्रोसीजर पूछ सकते हैं। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। लर्निंग इज़ की, ऑलवेज द की। और लर्निंग वाला मंजन बहरहाल अब माशाल्लाह मैंने हिसाब लगाया काफ़ी ज़्यादा बिकना शुरू हो गया। और काफ़ी जो चीने बीने ग्रुप थे जिनको ज़रिए पता जिनके जिन जो क्योंकि देखें, जो लॉजिकल बात होती है वो मार्केट में एक्सेप्ट की जाती है। तो दैट इज़ वाई दे आर फोर्स्ड टू चेंज द थिंग्स। और बहरहाल क्या कह सकते हैं। तो हर तरह के जो है वो मामला, हर तरह का जो है मामला बिक रहा है। तो क्या किया जा सकता है जी मंडे को? अच्छा, आज बहरहाल ये कि 43 का मैंने एसएल बताया और वो यही एसएल वही था कि जी 43 के बाद मार्केट बुलिश हो जा रही थी। खैर दोबारा 48 से 51 का 50 का लेवल के ऊपर जो है वो दोबारा मार्केट 41 तक आई। लेकिन अगेन जो 43 की रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुई थी उससे नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आ सकी। तो फिर मार्केट का दोबारा अगला लेवल 58 टू 60 का ही बनता था और वहाँ तक मार्केट मूव हुई। आज बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही है कि 62 के नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप समझ लीजिए कि गोल्ड के 2700 लगाने के अंदर जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रह गई है वो आप समझ लीजिए कि 2662 से लेके 2669 ये एरिया रह गया। वीकली पॉइंट से अगर हम बात करते हैं तो ये 60-70 पिप्स का एरिया रह गया, वरना अदरवाइज गोल्ड दोबारा से जो है वो हर चीज़ को तोड़ता फलांगता उछलता कूदता वहाँ तक आ गया। सिल्वर का भी यही मामला रहा। लेकिन ऑयल ने हमें बहुत अच्छी ट्रेड दी मॉर्निंग के अंदर और ऑयल पे। लेकिन यही हुआ कि ऑयल के ऊपर जब ट्वीज़र बॉटम बना है तो उसी टाइम जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर बता दिया था कि भाई सेलिंग को आपको क्लोज करना पड़ेगा, टीपी अपना बुक कीजिए। वो तकरीबन 120-30 पे था। तो ऑयल ने थोड़ा सा ज़रा जो हमारा एसएल हिट हुआ था उसको बैलेंस कर दिया। सेकेंडली जो है वो US30 इट रिमेन्ड बुलिश। अब मुझसे हालांकि ग्रुप के अंदर पूछा भी कि जी क्या एंट्री लें, तो वो साइलेंट। मैंने कहा भाई अभी एंट्री नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अगेन वही है, अननोन टेरिटरीज। अननोन जो टेरिटरीज हैं, जब वहाँ पर कोई भी पेयर आ जाता है तो फिर आप कैसे डिफाई कर सकते हैं कि अच्छा यार इसका रिवर्सल यहाँ से। फिर जो समझदार ट्रेडर होता है उसको वेट करना पड़ता है। आज रात में भी यही हुआ कि जब 55 के ऊपर गोल्ड आया तो उसके बाद मैंने कहा भाई मेरे पास अब इस टाइम पे कोई ट्रेड का लेवल मौजूद नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आ गया तो आ गया, नहीं है वरना अदरवाइज इट इज़ क्लियरली समथिंग वेयर यू शुड नॉट टेक द ट्रेड। और आखिर के वही बात है, वीकेंड की क्लोजिंग होती है, सब कुछ होती है, वॉल्यूम होता नहीं है। तो ये बहरहाल कुछ टैक्टिक्स हैं। और वेटिंग गेम आपका जो है ना, वेटिंग गेम और आपका एसएल ये बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ये अगर दो चीज़ें स्ट्रांग होंगी तो आप किसी भी सिचुएशन से निकल आएंगे, आपको दोबारा मौका मिल जाता है। अच्छा आप देखें, अगर 43 का लोगों का जिनका एसएल हिट हुआ तो फिर 51 के ऊपर जो एक दफ़ा सेल लगवाई थी 55 के एसएल के साथ, उसने तकरीबन 100 पिप्स का प्रॉफिट दिया। फिर 100 पिप्स को जो होल्ड करने के फार्मूलाज और तरीके हमने शेयर किए हुए हैं कि आपको कैसे 100 पिप्स बुक करना है और कैसे जो है वो एंट्री लेनी है और उसको ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो उसका बार बार रिमाइंडर करने का मकसद यही होता है कि जो ट्रेडिंग है उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और जो अच्छा ट्रेडर होता है वो कंसिस्टेंटली जो अपने बनाए हुए एसओपीज़ और रूल्स होते हैं उसको लंबे अरसे तक फॉलो कर सकता है। जो जो अच्छा ट्रेडर नहीं है उसके अंदर ये कंसिस्टेंसी लैक करेगी, वो अपने रूल्स को वॉयलेट करेगा। असल चीज़ मैं जिस तरीके से काठमांडू में भी मैंने आपको एक बताया कि इट इज़ ऑलवेज अबाउट द फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4। तो फेज़ 1 का जो एरिया है
90% लोग फेज़ 2 और फेज़ 3 पे भी अगर काम कर लेते हैं तो फेज़ 1 जो है जहाँ पर ट्रेड हैंडलिंग, ट्रेड मैनेजमेंट, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी दुबई में क्योंकि थक जाते हैं, मिलना मिलाना थोड़ा सा मीटिंग्स ये वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से या हो जाता है आपको मैनेज करना पड़ेगा माय दिस यॉर्निंग। लेकिन जो है तो फेज़ 1 जो होता है वो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो रोल है वो अगर इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल है तो फिर उसको समझना, उसके सेट रूल्स को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और हमारी ये जो एक गंदी हैबिट है कि हम लॉस बुक नहीं करना चाहते। मेरी बात है भाई, लॉस कौन करवाना चाहता है? अपना लॉस तो कोई भी नहीं करवाना चाहता, लेकिन इस फील्ड के अंदर यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू बी स्मार्ट, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ, मेंटोरशिप के साथ ही आती हैं। खैर जो है वो अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो एकेडमी वाला जो मामला है वो तकरीबन वाइंड अप है, और हालांकि कह रहे हैं मुझसे कोर्सेज वगैरह का, लेकिन आई एम टोटली नॉट इंटरेस्टेड, आई एम टेलिंग यू दैट। तो बाकी बाहर का देखेंगे अगर क्या होता है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ वेरी टाइम टेकिंग, और टाइम मेरे पास ही नहीं है, यही मामला। तो आई हैव टू मूव फॉरवर्ड एक्चुअली। अब वीकली वीडियो के मुताबिक बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो 2700 का ही ऊपर का मैं लेवल बताऊंगा, 2700 और नीचे से अगेन 2602 ये लेवल्स हैं। सिल्वर की बात करते हैं तो 32.8, और नीचे जो है वो आपका 30.10, अगेन यही लेवल आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल के जो मामला है वो 83 तक का लेवल शो हो रहा है, लेकिन द रिजेक्शन इज़ देयर, और एक एक जिसे कहा जाए कि साइडवेज मार्केट इंडिकेशन है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है कि वो ज़रूर कुछ जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा बहुत है, वो बार उसको इंट्राडे की जो वीडियो होगी उसके अंदर कवर करेंगे। बाकी ऑन द लो साइड इट इज़ ऑन द 72 लेवल। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा अगले वीक में ऑयल के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन की एक लास्ट छोटी सी रेजिस्टेंस जो है वो रह गई है 64,300 की। अदरवाइज़ ये है कि वही चीज़ है कि 66,600 और फिर 73,000 ये लेवल्स ऊपर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन प्रायर के कोई भी एज 4 कैंडल, क्योंकि हफ्ता और इतवार का दिन है, कोई एज 4 कैंडल इस जो लेवल पिछला बताया है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे देती है, तो फिर वही चीज़ है कि इंट्राडे का जो एक डब्ल्यू पैटर्न है वो 66,800 के ऊपर कंप्लीट होने जा रहा है, और उसके बाद आगे 73 का लेवल है हमारे पास। US30 अननोन टेरिटरी है, कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, रिट्रेस करता है, रिट्रेस कहाँ तक कर सकता है? इनिशियली अगर 42,300 पर रिट्रेस करता है तो आप बाय कीजिए। नास्डैक भी यार बुलिश ही चल रहा है, क्योंकि इंडेक्सेस आर बुलिश, और आज वही बात है। आज इशफाक भाई आए थे और हम वही डिस्कस कर रहे थे कि इस टाइम के ऊपर नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट रेट जो कटिंग के जो चांसेस हैं वो 87% हुए हैं कि अगले महीने भी जो है वो US जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है। जो जिस किस्म का CPI डाटा है, जो PPI नंबर्स आए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश हुआ है, तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं हमेशा से आपको पता है कि जो लोग पुराने जानते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, फंडामेंटल्स को कवर करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। और क्योंकि ट्रेडर मेरे नज़दीक इन 3 चीज़ें मिला के बनता है। एक तो फेज़ 1 है जिसको मैंने खुद से डराइव किया है, उसके अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और आपको दोबारा से जो है वो आपकी साइकोलॉजी, ये चारों चीज़ें मिल के जो है वो अच्छा। फेज़ 1 जो है वो उसको मैं साइकोलॉजी के साथ रिलेट नहीं करता। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर आपको मेंटल स्ट्रेंथ आपको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जो फेज़ 1 है ना, इट शुड बी रोबोटिक, इट शुड अबव योर साइकोलॉजी। फेज़ 1 के जो रूल्स हैं, फेज़ 1 में क्योंकि रूल वही हैं कि अगर आप उसमें गलती करते चले जाएंगे, पहली गलती पे ये अगर रुक जाते हैं तो चेन ऑफ जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वो कवर हो जाती हैं।
जैसे कहते हैं ना, एक चेन रिएक्शन चल पड़ता है। आप पहली गलती करते हैं, फिर उसके साथ दूसरी गलती को अटैच करते हैं, फिर तीसरी गलती को अटैच करते हैं, फिर चौथी गलती को अटैच कर देते हैं। अगर तो आप पहली ही गलती के ऊपर उस चेन ऑफ मिसहैप्स को, अगर आप उस चेन को काट देते हैं, तो फिर आगे मिस्टेक नंबर 2, 3, 4 नहीं होती हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो फेज़ 1 है उसका साइकोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग रोबोटिक माइंडसेट। असल चीज़ क्या है कि लोगों को आइडिया नहीं है कि हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स और हाउ यू कैन गेट बेटर इन टू द ट्रेडिंग। लोग ये कह रहे थे जी, आए जी हम आपको टेक्निकल सिखाते हैं, हम आपको टेक्निकल का कोर्स करवाते हैं, हम आपको CMC सिखाएंगे, हम आपको FAG सिखाएंगे, हम इसका ये वाला कोर्स कर देंगे, हम आपको वॉल्यूम बेस्ड कोर्स करवा देंगे। लेकिन ये तमाम कोर्सेज यूज़लेस हैं अनलेस एंड अनटिल के अगर आप फेज़ 1 और फेज़ 4 को साथ को रिलेट नहीं करेंगे। ये मेरा मानना है और इसी चीज़ पे मैं फोकस करवाता हूँ हमेशा से। और लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि वही बात है कि देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ रियल ट्रेडर एंड समबडी हु इज़ जस्ट एनालाइजिंग द मार्केट। जो रियल ट्रेडर है उसको पता है कि क्या क्या हर्डल्स आते हैं, मार्केट को कैसे देखा जा सकता है, मार्केट में किस टाइम पे क्या ट्रेड मुनासिब हो सकती है, क्या ट्रेड आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है। तो ये डिफरेंस को ख़त्म करना, इस डिफरेंस को रियलाइज़ करना और इस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली एक्ट करना, दैट इज़ ऑलवेज अ बिग आस्क। और इसको कॉन्टीन्यूसली लंबे अरसे तक इस रोबोटिक माइंडसेट को कैरी करना, ये एक कामयाब ट्रेडर की निशानी होती है। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि आइडेंटिफाई द थिंग्स। आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वही बात है कि आपके मार्केट के अंदर जितने बैठे हुए हैं एनालिसिस बेस्ड बैठे हुए हैं, उनका सारा फोकस होता है टेक्निकल साइड के ऊपर। ये टेक्निकल साइड इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन टेक्निकल साइड बाद में आती है। मैं बारहा ये चीज़ें कहता हूँ, 12 चीज़ें समझाता हूँ। well, it's up to everyone, whatever the choice they have to make it, but it is their own money. But you have to be sensible enough that yes, it is your hard earned money and you cannot lose it all the time, and you cannot make repeat those foolish mistakes, and you cannot be stubborn. The only thing is that once you realize that okay, that is your mistake and that is a big part, that is a big hurdle in being a successful trader, then you have to eradicate that mistake. That is the way you are going to get successful. Otherwise you will keep on losing the money and you won't get better, because the moment that you are just focusing on the technical side, the fundamental side, and you are doing the technical courses, all that gimmickry that has been sold, that is very important actually, but it is all in vain unless and until you are unable to understand that what actually the market needs. ओके जी, ख्याल रखें अपना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और ख्याल रखें और एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।